बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है नाज़रीन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किन्नू का फल कि नाज़रीन इसमें मिठास और नाज़रीन जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का किन्नू होता है कि उसके ऊपर वो जरियाँ वगैरह नाज़रीन नहीं होती, यानी शाइनिंग वाला और ख़ूबसूरत फल भी किन्नू हासिल करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए नाज़रीन। ये लाइनें ये देखें, आपको इस किन्नू के ऊपर कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ कि नाज़रीन ये देखें, आपको इसके ऊपर वो झरियाँ सी ये नज़र आ रही हैं, ठीक है नाज़रीन। ये जब फल के ऊपर इस तरह की झरियाँ वगैरह होती हैं तो वो फल अच्छी हमें प्राइस नहीं देता, ठीक है। तो इसकी हमने अच्छी प्राइस हासिल करने के लिए, ठीक है, हम इसमें क्या काम करें कि नाज़रीन हमें जो है इसके बेहतरीन रेट मिल सकें, और किन्नू को मीठा करने के लिए हमें क्या करना है, तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है नाज़रीन। जो किन्नू है, अगर आप अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी तक अभी ये मीठा नहीं हुआ, तो नाज़रीन आप समझ लें कि आपके पौधे को खुराक की कमी है, ठीक है। आप इसमें पोटाश की खाद डालें और ऊपर से पानी लगाएं, ठीक है। तो आप इससे जब इसको पोटाश डालेंगे और ऊपर पानी लगाएंगे साथ, क्योंकि ये गोबर वाली खाद भी हम आप डालेंगे क्योंकि दिसंबर का महीना है, ठीक है, और फास्फोरस खाद भी देंगे ताकि अगली फसल जो हमारी है वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो इसलिए नाज़रीन ये आप इस तरह से करें, जब इसमें आप साथ पोटाश भी डालें, तो अगर आपके पहले किन्नू बिल्कुल खूबसूरत तैयार है तो फिर आप पूरी जितनी मकदार में हमने आपको बताई है वही डालनी है। अगर नहीं है तो फिर भी आपने वही मकदार डालनी है, लेकिन नाज़रीन जनवरी में थोड़ी सी मकदार पोटाश की फिर आप और डालेंगे, ठीक है। आप देखें नाज़रीन ये किन्नू, ठीक है, इसके ऊपर भी लाइनें हैं, ठीक है। ये इसीलिए देख रहे हैं कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं अभी से, जबकि नाज़रीन मैं कुछ दूसरा पौधा दिखाता हूँ जो कि सेहतमंद है, जिसका फल भी सेहतमंद होगा, तो आप देखेंगे कि उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ठीक खड़े होंगे। ये देखें नाज़रीन, ये फल, इस पौधे का फल का साइज़ भी उससे माशाल्लाह बेहतर है, ठीक है, और इसके पत्ते भी देखें सरसब्ज़ और शदाब हैं, ठीक है। इसके पीले क्यों नहीं हो रहे नाज़रीन, क्योंकि इस पौधे को पूरी खुराक मिली है। और कुछ पौधे पर नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा फल लग जाता है लेकिन वो उतनी उनको खुराक नहीं मिल पाती, इसलिए नाज़रीन उसमें ये थोड़ी सी कमी रह जाती है, उसको थोड़ा साइज़ भी कम रह जाता है, ठीक है। अगर आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फल लगता है, ठीक है, तो नाज़रीन आपसे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिर उसके थोड़ी सी खुराक बढ़ाएं दूसरे पौधों से। आपको महसूस हो जाता है जब आप पौधों को रोज़ाना पौधों का मुआयना करते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस पौधे को नीचे ऊपर ज़्यादा फल है और इसका फल थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है। तो आप उस वक्त नाज़रीन उसको नाइट्रोजन की खाद डाला करें, यानी यूरिया डालें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालें, साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के वो भी स्प्रे, फोलियर स्प्रे वगैरह आप मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो भी आप उसमें डालें, ठीक है। अगर वो आप मार्केट से नाज़रीन नहीं लेना चाहते, आप उससे सस्ता जो पैकेज आप हासिल करना चाहते हैं कि आप कम खर्च में आप वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों के पूरे कर लें, तो नाज़रीन आप हमारे प्रोग्राम में, जिसमें नाज़रीन हमने आपको बताया है माह जनवरी से लेकर माह दिसंबर तक की मुकम्मल केयर, नाज़रीन उसके पानी का वक्फा कितना है, उसमें स्प्रे कौन कौन सी करनी है, उसमें खादें कौन सी डालनी है, उसमें नाज़रीन उस वाले प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बताया था बोडो मिक्सचर नाज़रीन, जिसमें हमने पिंसार के स्टोर से लेकर मुख्तलिफ मटीरियल्स को अलग-अलग पानी में भिगोएंगे। मसलन ये है चूना है, नीला थोथा है, मैंगनीज़ सल्फ़ेट है, जिंक सल्फ़ेट है, इस तरह के नाज़रीन जो हमने 5 से 6 आइटम है नाज़रीन तकरीबन, इसमें चूना है, नीला थोथा है और इस तरह की यानी चीज़ें जो कि हमने खुद तैयार करनी होती हैं। वो सबसे बेहतरीन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए स्प्रे होते हैं वही होते हैं जो हम खुद तैयार करते हैं, वरना बाज़ार वाले से क्या हमें एतमाद नहीं होता कि इसमें वो हम पैसे भी भरें लेकिन वो आगे उसमें वो क्वालिटी हो या ना हो, इसका हमें कुछ भी गारंटी नहीं है,
ठीक है। मैं अपने बाग में नाज़रीन ख़ुद वो अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पाउडर जो मिक्सचर है वो ख़ुद तैयार करता हूँ और वो ख़ुद तैयार करके लग देता हूँ स्प्रे। तो आप फिर वो भी स्प्रे साथ करेंगे, ठीक है। आप जब आप देखें कि आपके पौधों के फल यानी कम हो रहा है तो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी स्प्रे खुद तैयार करके करें नाज़रीन। मैं आपको बता दूं, ये मेरा 200 पौधा है, ठीक है। 200 पौधे के लिए नाज़रीन तकरीबन मेरा नाज़रीन आप हिसाब लगाएं तो 200 रुपये पौधे के मेरे साथ मेरा 700 रुपया ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो बोडो मिक्सचर मैं खुद तैयार करता हूँ 700 रुपया खर्च आता है एक स्प्रे के ऊपर। यानी नाज़रीन एक पौधे के ऊपर 3 से 3.5 रुपये खर्च होता है, ठीक है, अगर मैं ख़ुद तैयार करता हूँ। नाज़रीन अगर मैं वही बाज़ार से लूँ तो नाज़रीन सिर्फ NPK का, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ठीक है। उसका जो पाउडर है वो मार्केट से 900 रुपये का पैकेट मिलता है। अगर आप बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स मसलन बोरान, जिंक जितने बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अब सारे वो अगर बाज़ार से परचेज़ करके स्प्रे करने में लग जाएंगे तो वो आपको कम से कम एक स्प्रे 5-6 हज़ार का पड़ेगा, ठीक है। जो कि मैं सिर्फ 700 में करता हूँ। 3.5 रुपये पर पौधा के हिसाब से मुझे मिलता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बाग का मुआयना करें। अगर आपके बाग का फल छोटा रह रहा है, ठीक है, फिर अभी उसमें मिठास पूरी नहीं की, ठीक है, किन्नू का अभी काफ़ी सारी सर्दी पड़ने लग गई है, अगर वो मिठास पूरी कर रहा है, ठीक है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सिर्फ अगले फसल की जो बाग की हमारी होगी उसको तैयार करने के लिए नाज़रीन हम उसमें गोबर वाली खाद और पोटाश की खाद और DAP खाद डालेंगे। लेकिन नाज़रीन अगर हमारे पौधे के खटास मतलब अभी बाकी है, काफ़ी अभी सही तरह मीठा नहीं हुआ और फल के ऊपर लाइनें वगैरह हैं, लकीरें, जड़ियाँ हैं, ठीक है, तो फिर आप अभी जितनी मकदार हमने डालनी है पोटाश की या दूसरी खादों की वो भी ना हम दिसंबर में डालें, ठीक है। और दूसरा काम जो करें कि क्योंकि उसको पौधे को ज़मीन में पहले पोटाश की कमी है तो आप फिर जब जनवरी या फरवरी में जब आप फल तोड़ लेंगे तो उस वक्त फिर पोटाश की कुछ ना कुछ मकदार डालें ताकि आपके अगले साल वाले जो पौधे फल होगा नाज़रीन उस पे ऊपर असर ना पड़े। और अगले साल भी फिर आप नाज़रीन मुआयना रखें कि अगर उसमें कोई खुराक की कमी है या फल ज़्यादा लगता है और उसका जो साइज़ वो अगर कम होता आपको नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन बाग उसको पौधे को हल्की 1.5 से 2 इंच की नाज़रीन गोडी करें, ठीक है, और ऊपर से खाद डालें नाइट्रोजन की। और अगर उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नज़र आए तो अगर आप कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है, तो आप हमारा प्रोग्राम देखें जिसमें हमने आपको नाइट्रोजन की कमी की पहचान बताई है, जिंक की, बोरान की, सारी तकरीबन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जिनकी कमी आपको ज़ाहिर होती है उसकी जो अलामात हैं वो हमने अपने प्रोग्रामों में बताई हैं। तफसील के साथ हमने अपनी प्लेलिस्ट में वो लगाई हुई हैं, ठीक है, उसमें तफसील के साथ आपको बताया गया है, ठीक है। आप देखें वो इसलिए मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप अच्छा फल लेना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का फल हो और भरपूर फल हो, ठीक है, या इस फल का आप अच्छा रेट हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने पौधे को किन्नू की मिठास, उसकी चमक, ताकि वो देखने वाला उसको मुतमिन हो जाए। आप खुद सोचें अगर आप बाज़ार से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें कि वो खट्टे हों, आप ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे, ठीक है। इसी तरह आपसा माल्टा भी फिर कोई नहीं ख़रीदेगा। इसलिए अब थोड़ा सा खर्च करें पोटाश के ऊपर और अच्छी कीमत हासिल कर सकेंगे। इसके साथ हमारा प्रोग्राम तो आपको पहुँचा। अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।